नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया स्टॉक के बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आज जो स्टॉक लेकर आया है वो लॉन्ग टर्म के लिए कितना अच्छा आपको परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक है। मतलब आप इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मैं इस स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल्स आपको जानकारी दूंगा, उसके बाद आपको लगता है तो इस स्टॉक में खरीदारी करिए, नहीं तो इस स्टॉक को छोड़ दीजिए। तो मेरे राय भी आपको डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक के इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल चार्ट पैटर्न और आधा स्टॉक के डिटेल्स न्यूज़ पूरा इस वीडियो में मतलब इस चैनल में मैं ले आने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, पहले आपको कंपनी का यहाँ पे बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब आप यहाँ पे देखिए ये जो क्वार्टर बेसिस नहीं, ये ईयर बेसिस है। तो मार्च 2020 में और मार्च 21 में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है कंपनी, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है वो पहले देख लीजिए। पहले रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, 1254 करोड़ का। इस साल में 1593 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस हो गया है। पिछले 2019 में देखिए 1183 था, 18 में 952 था और 17 में 521 था। मतलब कंपनी धीरे धीरे कितना शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। और भी कुछ चीज यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी देख लीजिए। कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब कंपनी कितना लॉन्ग टर्म के लिए बोरिंग, मतलब कितना लोन लेके बैठा है वो भी आप देख लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए पिछले सालों में, देखिए पिछले कुछ सालों में 19 से मैं दिखा रहा हूँ, 19 में 339 करोड़ था, 2020 में 419 था और इस साल में मतलब 2021 में 292 करोड़ का मतलब लोन लेकर बैठा है। तो धीरे धीरे लोन का कैपेसिटी भी कम हो रहा है, वो भी एक अच्छा बात है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देख लीजिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग 107 करोड़ था, अब 221। मतलब और शॉर्ट टर्म बोरिंग तो चलता रहता है, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए बोरिंग आपको लोन लेना ही पड़ता है। लॉन्ग टर्म के तो मतलब बोरिंग कम हो तो आप कंपनी को अच्छा समझ सकते हैं। कंपनी का लायबिलिटी कितना है वो भी देख लीजिए। कंपनी लायबिलिटी है 708 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में पिछले साल में 229 करोड़ का लायबिलिटी था। और कंपनी का एसेट भी कितना है आप देख सकते हैं। एसेट देखिए कितना शानदार एसेट कर चुके हैं कंपनी। यहाँ पे देखिए टोटल में आपको यहाँ पे फिक्स्ड एसेट दिखा है तो 1052 करोड़ का पिछले साल में था, इस साल में 1345 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। और यहाँ पे देखिए करेंट एसेट भी आप एक बार देख लीजिए। तो मतलब करेंट एसेट भी देखिए 9,974 करोड़ था, अभी 1,263 करोड़ 2021 में हो गया। और यहाँ पे देखिए टोटल जो एसेट है वो कितना शानदार एसेट बढ़ चुका है। देखिए 2866 करोड़ था पिछले सालों में और इस साल में 3800 करोड़ का इस साल में टोटल एसेट कंपनी का हो गया। तो धीरे धीरे एसेट की परसेंटेज भी बढ़ रहा है और सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देख लीजिए एक बार। कंपनी का देखिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17,779 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मतलब कंपनी ऑटो कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से पूरा डिटेल्स चेकआउट कर पाएंगे। कंपनी ऑटो सेक्टर में बिलोंग करते हैं, मतलब ऑटो कंपनी के कंपोनेंट्स बनाता है और मतलब पार्ट्स बनाता है। और कंपनी का पी रेशियो देखिए 86 है और बुक वैल्यू 83 है। और यहाँ पे देखिए जो रिटर्न ऑफ डिविडेंड भी कंपनी दे रहा है, 0.05% का डिविडेंड कंपनी दे रहा है। और यहाँ पे देखिए कंपनी का देखिए हैज रिड्यूस डेट, मतलब डेट को थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है। मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कंपनी पिछले सालों से इस सालों में कितना डेट कम कर रहा है। एक कंपनी के लिए अच्छा बात हो रहा है। और कंपनी देखिए एक्सेप्ट टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब क्वार्टर के रिजल्ट में आपका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, वो भी यहाँ पे कंपनी बता रहा है। और सेल्स ग्रोथ 23% सेल्स ग्रोथ हो रहा है 10 ईयर्स में, वो ये भी एक अच्छा बात है। 20% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ हो रहा है, मतलब कंपनी ठीक ठाक ही चल रहा है, ठीक है। और कुछ नेगेटिव भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी डिविडेंड पे आउट को कम दे रहा है, 3 साल में तो थोड़ा सा डिविडेंड दे चुका है। कंपनी लो रिटर्न इक्विटी दे रहा है, मतलब 3 साल में 12% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटर जो है कंपनी का, उसके पहले आपको मैं कुछ चीज़ यहाँ पे और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक साल की प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5000 था 2020 में, 2021 में 6000 का सेल्स हुआ था। और एक्सपेंस देख लीजिए 4800 था करोड़ का था, और मार्च 2021 में 5649 करोड़ का हो गया। टोटल नेट प्रॉफिट की बात करूँ मैं तो आफ्टर टैक्सेस 155 करोड़ का पिछले साल में था। इस साल में 207 मतलब 2021 में 207 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। और भी कंपनी के देखिए कुछ पैरामीटर्स आपको दिखा देते, तो कंपनी का नाम यहाँ पे दिखा देते, तो देखिए मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आप जान ही चुके हैं पहले से, तो फिर भी मैं आपको डिटेल्स भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, फ्यूचर के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने वाला है। क्योंकि ऑटो सेक्टर के दुनिया में ये बहुत अच्छा कंपोनेंट्स बनाता है, बहुत सारे कंपनी के साथ काम करता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 52 वीक हाई देख लीजिए 677 था, और 52 लो था 275, वो भी 29 जुलाई, मतलब एक साल के अंदर कितना शानदार परफॉर्मेंस दिया है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए फास्ट लॉकडाउन के बाद हर कोई कंपनी शानदार परफॉर्मेंस दिया है, फिर भी इसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आपको देखना होगा, क्योंकि एक साल का परफॉर्मेंस देखकर आप खरीदारी करेंगे तो आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है। ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचिए। और यहाँ पे देखिए डिविडेंड जो मतलब डिलीवरी जो उठ रहा है 32% का डिलीवरी उठ रहा है कंपनी का। जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी 35 पैसे का यहाँ पे क्या टोटल जो डिविडेंड दे रहा है, और उसके बाद राइट्स भी कर चुका है कंपनी, और कंपनी धीरे धीरे डिविडेंड भी दे रहा है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। और कंपनी कुछ भी गिरवी रखकर माल नहीं उठे, 70% प्रोमोटर के पास गिरवी है, ये अच्छा बात है। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर के पास 70% का होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 10% है, एफआईएस के पास 9% और पब्लिक के पास 9%। तो कुल मिलाकर देखा जाए कितना शानदार कंपनी है, क्योंकि धीरे धीरे सभी सेक्टर में इस कंपनी का माल उठाकर रखा है। तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोमोटर के पास कितना शेयर है वो भी यहाँ पे देख लीजिए, कितना सारा प्रोमोटर है वो भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक शानदार है, उसका चार्ट पैटर्न भी एक बार देख लीजिए। वन डे के कंपनी का प्राइस जो चल रहा है 553 रुपीज़ चल रहा है, वो भी 11 मतलब आज जो वीडियो बना रहा हूँ 11 जुलाई, उससे पहले का ये प्राइसिंग है। तो आप फिर जब दूसरे दिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो प्राइसिंग थोड़ा चेंज हो सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए देख लीजिए, एक साल के देखिए पैटर्न, चार्ट पैटर्न कितना अच्छा है, 115% का रिटर्न। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कितना शानदार परफॉर्मेंस दिया है, तो कितना अपटर्न है। मैं हर बार यही कहता हूँ, कंपनी देखिए 2028 से करीबन देखा जाए 2008 से कंपनी 2020 तक एक फ्लैट मूवमेंट में चल रहा था, मतलब एक स्लाइड मूवमेंट में चल रहा था। उसके बाद जो हाई था उसका ब्रेक करने के बाद कंपनी फिर से एक अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए खड़े हो गए। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी बहुत अच्छा है, इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो फिर भी आप स्टडी कर लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टडी दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टॉक खरीदने से पहले स्टडी करना ज़रूरत है। मैं हर बार कहता हूँ किसी भी स्टॉक खरीदने से पहले उसका स्टडी करिए। मैं एक नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मेरे वीडियो देखकर ही आप खरीदारी कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ है, और वीडियो नहीं, आपको गूगल में सर्च करेंगे तो पूरा डिटेल्स इसका आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इस कंपनी में आप खरीदारी करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि ये कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है फ्यूचर के लिए। कंपनी के ब्रांड्स देख लीजिए, कंपनी की देखिए पेयर पार्ट्स बनाता है बहुत सारे कंपनी का। और यहाँ पे देखिए कौन सा ब्रांड है उसका देख लीजिए, BMW है, फोर्ड है, होंडा है, KTM है, क्वासिकी है, यामा है, वॉक्सवैगन है, टोयोटो, यहाँ पे देखिए PGR, नेशन। तो कितना सारा अच्छा सबसे ब्रांडेड कंपनी, मतलब सबसे बढ़िया कंपनी का यहाँ पे पार्ट्स बनाता है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा होगा ही फ्यूचर के लिए। और डोमेस्टिक भी देखिए, डोमेस्टिक मतलब इंटरनेशनल लेवल का मैं यहाँ पे बता रहा था। और डोमेस्टिक देख लीजिए, डोमेस्टिक कौन सा है, यहाँ पे देखिए अशोक लेलैंड, बजाज, स्कॉट, हीरो, JCB, TVS, टाटा, रॉयल एनफील्ड, मारुति सुजुकी, महिंद्रा। मतलब आप सोच ही सकते हैं हर ऑटो सेक्टर में, हर इंडिया का हर ऑटो सेक्टर में इस कंपनी में पेयर पार्ट्स बनाता है। तो आप देखिए एक कंपनी बेस्ट है मेरे लिए, तो आपके लिए भी बेस्ट होना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि
शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। क्योंकि ऑटो सेक्टर में देखिए, आप तो 10 साल पीछे चले जाएंगे तो इतना सारा कंपनी नहीं था, तो अब धीरे धीरे कितना सारा ऑटो सेक्टर आ रहा है, इंडिया में कितना ऑटो सेक्टर आ रहा है। तो इस सब कंपनी का पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स बनाता है, तो आपको मालूम होगा कि कंपनी का पेयर पार्ट तो लगेगा ही, गाड़ी रास्ते में चलेगा तो खराब होगा ही, तो कितना सारा पेयर पार्ट्स ये बनाता है। तो कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फ्यूचर के लिए देने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब है, कंपनी में आप स्टडी करिए और जरूर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। तो आई होप स्टॉक का पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका है। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं कितना मेहनत कर इतना सारा चीज़ ढूंढ कर आपके सामने डिटेल्स ले आता हूँ। तो इसके लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो मिलते हैं अगले स्टॉक के बारे में जानकारी लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।